दावत कबूल करने में अमीर और गरीब का फ़र्क मत करो। राह दूर होने की वजह से दावत रद्द न करो। बाज़ अहमक इस गम में घुलते रहते हैं कि अल्लाह ने फ़लाँ को दौलत क्यों दी। कलाम में नरमी अख्तियार कर, क्योंकि अल्फाज की निस्बत लहजे का ज़्यादा असर होता है। अपने मामलात से होशियार और चौकन्ना रहना और सोच समझकर काम करना सआदत की कुंजी है। बच्चों की इस्लाह मकतब में है और औरत की घर में। गुस्सा शमअ इंसानियत को बुझा देता है। हासिद दुश्मन पर पत्थर फेंकता है मगर वो वापस उसी को लगता है और वो दुश्मन हंसता है। निकाह न करने वाला गो शर्मगाह को बचा ले मगर नज़र और दिल का बचाना उसको मुहाल है। नेकी और बदी के दरमियान इतनी बारीक लकीर होती है कि नज़र नहीं आती। नेक औरत अमूरे दुनिया से नहीं असबाब आखरत से है। सख्त कलामी से अब्र रीश जैसे नरम दिल भी सख्त हो जाते हैं। जिसका लिबास बारीक और हल्का होगा उसका जहन भी ज़ईफ होगा। गीबत इसको कहते हैं कि किसी शख्स का जिक्र उसके पीठ पीछे इस तरीक पर किया जाए कि अगर वो सुने तो उसे रंज हो। तुम आईना देखो, अगर खुश शक्ल हो तो मुंह पर गुनाह की स्याही न मलो और अगर रुसिया हो तो 2 स्याहियां जमा ना करो। भूख से पहले खाना मकरूह भी है और मज़मूम भी। फ़कीर को सदका देकर एहसान न जितला बल्कि उसके कबूल करने का खुद एहसानमंद हो। अपने आप को सबसे बेहतर समझ लेना हमाकत है। औरत में एक कमज़ोरी है जिसका इलाज तहम्मुल है। उसे रंज नहीं करना चाहिए बल्कि उसका रंज सहना चाहिए। इंसान का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि वो अपने दिल और ज़ुबान को काबू में रखे। मोहताजों से महंगा खरीदना एहसान में है और सदका से बेहतर है। गरीब मेहमान आ जाए तो कर्ज लेकर भी तकल्लुफ़ करो। 3 चीज़ें इंसान को तबाह कर देती हैं: हिर्स, हसद और गरूर। बदखुल्की से दुश्मनी पैदा होती है और दुश्मनी से जफाकारी। अल्लाह ताला का हर फैसला अकल व अदल पर मबनी होता है, इसलिए कभी भी हर्फ शिकायत लब पर न लाओ। औरत की बदखुल्की पर सब्र करने वाला हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के सब्र के बराबर सवाब पाएगा। तकलीफ़ की ज़्यादती मोहब्बत की कमी का बायस बन जाती है। खामोशी बजाय खुद एक इबादत है। 2 आदमियों का पेट कभी नहीं भरता। नंबर 1 तालिब इल्म, नंबर 2 तालिब माल।